अरे क्या कर रहे हैं आप? रखिए इसे, रखिए। अरे मैं खा थोड़े ना रहा हूँ, मैं तो सूंघ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ठीक है, कहीं खराब तो नहीं हो गए। आप तो कुछ समझते ही नहीं है। आपको डायबिटीज है, मीठा खाना मना है आपको। और वैसे भी मैंने ये रसगुल्ले सुमन के लिए मंगवाए हैं। कमाल है, बीमार के लिए रसगुल्ले और हट्टे कट्टे आदमी को सूंघना ही मना है। एक बात बताओ, तुम जो ये अपना सारा का सारा प्यार इन रसगुल्लों में उडेल कर सुमन को खिलाना चाहती हो, उससे पहले डॉक्टर से पूछ लिया या नहीं? डॉक्टरों का क्या है, वो तो हर बात के लिए मना कर देते हैं। पता नहीं बेचारी सुमन का क्या हाल होता होगा, कब छुटकारा मिलेगा उसे। देख रहा हूं मैं। आजकल तुम्हारी सुमन पर बड़ी कृपा हो रही है, और जब पोता आ जाएगा तब तो तुम हमें भूल ही जाओगी। आपने बहुत सेवा करवा ली, अब बच्चों और पोतों को सेवा का सुख भोगने दीजिए। ठीक है, जैसे सुमन घर में आएगी मैं तो काशी चला जाऊंगा। आप काशी बाद में जाइएगा, पहले हॉस्पिटल जाइए। ठीक। इसके अलावा भी कहीं और दर्द होता है? जी नहीं। ये गोली दे देना और शाम को 5 बजे चेक कर लेना। आई थिंक वी कैन गो इन फॉर द ऑपरेशन नेक्स्ट मंडे। तब तक आप इंग्लैंड से वापस आ जाएंगी। डॉक्टर गोयल, आप इंग्लैंड जा रही हैं? हाँ, आज ही रात की फ्लाइट से। मेरी ऑपरेशन से पहले वापस जरूर आइएगा। श्योर। नमस्कार डॉक्टर साहब। अरे आइए आइए माथुर साहब, आज फिर कुछ ले आए आप? नहीं, ये खाने के लिए नहीं बल्कि चखाने के लिए लाया। दरअसल मेरी वाइफ समझती हैं कि सुमन कड़वी दवाइयां खाती है, इसका मुंह का सैला हो गया होगा इसलिए। मेरी समझ में नहीं आता कि हम हिंदुस्तानी अपना प्यार खाने पीने की चीजों से क्यों करते हैं? नहीं, आई एम सॉरी, आई कांट अलाउ दिस मोर। ये ले लो। नहीं कोई बात नहीं, मैं इसे वापस ले जाऊंगा। दरअसल मुझे भी खाना मना है, लेकिन ट्राई करूंगा कभी कभार। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके। बाबूजी, क्या भेजा है माँ ने? बेटी, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे लिए ढेर सारी चीजें भेजना चाह रही थी, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। बाबूजी, मैं सिर्फ चख कर देखूंगी, वरना माँ का दिल टूट जाएगा ना। बेटी, माँ का दिल टूटने से जरूरी है तुम्हारी सेहत। एक बार तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ, उसके बाद जो तुम्हारा मन करे वो खाना। याद है ना डॉक्टर गर्ग? क्या, अरे मैं तो डॉक्टर गर्ग से पूछने ही भूल गया। क्या बाबूजी? यही कि तुम्हारा ऑपरेशन कब होने वाला है, तुम कब रिलीज होने वाली हो? डॉक्टर कह रहे थे कि अगले मंडे है ऑपरेशन, और अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो 2-3 दिन में छुट्टी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। तुम्हारी माँ तो बहुत उतावली हो रही है। जानते हो क्या कहती हैं? कि सुमन के बिना तो मेरा तीज त्योहार में मन ही नहीं लगता। उन्होंने तो तुम्हें घर की मालकिन घोषित कर दिया। अब तो तुम घर की मालकिन बन गई हो भाई। कुछ भी काम करना होगा हमें तुम्हारी आज्ञा लेनी पड़ेगी बेटी। ऐसा मत कहिए बाबूजी, मुझे तो दुख इस बात का है कि मैं कभी माँ का प्यार समझ ही नहीं पाई। बेटी, दुख के दिन तो समझो अब बीत गए। तुम्हारे राज में तो हम खूब मस्ती करेंगे, खूब उधम मचाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है बाबूजी। डर? किस बात का डर बेटी? बाबूजी, सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जब हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो हमारा बुरा क्यों होगा? धीरज रखो बेटी, सब ठीक होगा।